तो अक्टूबर 2025 की हमारी महाना क्रिप्टो रिपोर्ट में खुश आमदीद। देखें, पाकिस्तान और क्रिप्टो करेंसी का जो रिश्ता है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ तो अवाम इसे तेज़ी से अपना रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की पॉलिसियों ने एक अजीब कानूनी खला पैदा कर दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत बड़ी उम्मीद भी है, संगीन खतरा भी, और हाँ, अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। चलिए सीधा सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। जो ताज़ा तरीन आदात व शुमार सामने आए हैं वो आप कह लें कि हैरानकुन हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ इंडिया और अमेरिका हमसे आगे हैं। अब ज़रा सोचें, एक तरक्की पजीर मईशत के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और यहीं पर आकर इस कहानी का सबसे बड़ा तज़ाद सामने आता है। मतलब लाखों पाकिस्तानी रोज़ क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक ऐसे ग्रे एरिया में हो रहा है जिसकी कोई वाज़ेह कानूनी हैसियत ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब अवाम इतनी आगे निकल गई है तो हमारे पॉलिसी साज आखिर पीछे क्यों रह गए हैं? अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हुकूमत इस मामले पर कर क्या रही है। ये समझें कि एक बहुत ही तंग रास्ते पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ तो ज़बरदस्त मौका है जिद्दत को अपनाने का, लेकिन दूसरी तरफ संगीन मालियाती खतरात मुंह खोले खड़े हैं। इस सारी कोशिश का जो मरकज़ी किरदार है वो है PVARA, यानी पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इदारा जुलाई 2025 में बनाया गया था और इसका काम है मुल्क में क्रिप्टो के लिए असूल बनाना, लाइसेंस देना और पूरे सिस्टम पर नज़र रखना। लेकिन अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये काम बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। PVRA बन तो चुका है, लेकिन लाइसेंस देने के कवानीन अभी तक बन ही रहे हैं और अब नवंबर में पार्लियामेंट से मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके बाद ही ये इदारा सही मानों में अपना काम शुरू कर पाएगा। और यहाँ मामला और भी ज़्यादा उलझ जाता है। एक तरफ स्टेट बैंक है जिसने सख्ती से बैंकों को क्रिप्टो के किसी भी लेन देन से मना किया हुआ है, और दूसरी तरफ खुद हुकूमत है जो दुनिया भर की कंपनियों को पाकिस्तान आने की दावत दे रही है और ख्वाब देख रही है कि मुल्क को दुबई जैसा क्रिप्टो हब बना दिया जाए। यही जो दोगली पॉलिसी है ना, यही सारी कन्फ्यूजन की असल जड़ है। वैसे हुकूमत की इस सुस्त रवि की कुछ ठोस वजूहात भी हैं। एक तो फैट का दबाव है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का। फिर आए दिन जो ऑनलाइन क्रिप्टो फ्रॉड्स की खबरें आती हैं वो अलग हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जब तक लाइसेंस याफ्ता प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, आम सारिफ के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तो ये वो खतरात हैं जिनसे निमटना वाकई बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की ये कश्मकश तो अपनी जगह, लेकिन अब ज़रा असल कहानी की तरफ आते हैं। वो कहानी जो गलियों, महल्लों और शहरों में लिखी जा रही है। ये है पाकिस्तान में अवामी सतह पर आने वाले क्रिप्टो इनकलाब की दास्तान। ज़रा इन अदादो शुमार पर एक नज़र डालें। 40 मिलियन यानी 4 करोड़ फाल डिजिटल वॉलेट्स। पाकिस्तानियों के पास तकरीबन 25 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, और अंदाज़ा ये है कि इस साल के आखिर तक 2 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके होंगे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक उभरती हुई नई मईशत की पहली झलक है। इस चार्ट में पाकिस्तान की पोजीशन देखें। हम दुनिया की 2 सबसे बड़ी माशी ताकतों इंडिया और अमेरिका के बिल्कुल साथ खड़े हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का ट्रेंड कितना बड़ा और कितना गहरा हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुल्क की वो 10 करोड़ आबादी जिसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, वो इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा कैसे बन रही है? तो जनाब, जवाब हैरानकुन हद तक आसान है। महल्ले की दुकानों पर लगे कैश टू क्रिप्टो कियोस्क। लोग वहां कैश देते हैं और चंद मिनटों में एक QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल वॉलेट में क्रिप्टो हासिल कर लेते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, जहां असल पैसा बन रहा है। पाकिस्तान के क्रिप्टो ट्रेडिंग की 2 अलग अलग हकीकतें हैं। एक वो जो अंधेरे में यानी गैर रस्मी तौर पर हो रही है, और दूसरी वो जिसका हुकूमत रोशनी में यानी एक रेगुलेटेड हब के तौर पर ख्वाब देख रही है। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करें, 300 अरब डॉलर। ये पाकिस्तान की गैर रस्मी पीयर टू पीयर यानी P2P मार्केट का अंदाजन सालाना हजम है। ये इतना पैसा है जो ज़्यादातर हुकूमती निगरानी और टैक्स के निज़ाम से बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। एक तरफ तो मौजूदा गैर मुनज़्ज़म P2P मार्केट है, जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ हुकूमत का विजन है, एक महफूज रेगुलेटेड मार्केट जो बाहर से सरमायाकारी लाए और जहां माइनिंग के लिए सस्ती बिजली भी दी जाए।
اچھا، اس پورے معاملے پر ملک کے جو بڑے نام ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ آخر کیا سوچتے ہیں؟ یہ بحث اب کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والے گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کرپٹو کونسل کے بلال بن ثاقب جیسے لوگ ہیں جو بہت پر امید ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر حکومت نے صحیح قوانین بنا دیے تو پاکستان نہ صرف اس انڈسٹری کو قانونی شکل دے سکتا ہے بلکہ اس کا گلوبل لیڈر بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہیں ایف پی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی جیسے تجربہ کار ماہرین جو شدید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی موجودہ سسٹم میں کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ بڑی آسانی سے حوالہ اور ہنڈی جیسے غیر قانونی کاموں کا ایک نیا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان آج ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے آگے جانے والا ہر راستہ اس کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ ان 3 نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ امید یہ ہے کہ لاکھوں لوگ معاشی نظام کا حصہ بنیں گے اور $300 ارب کی اس مارکیٹ کو قانونی دائرے میں لایا جائے گا۔ خطرہ ہے غیر قانونی سرمائے، فراڈ اور معاشی عدم استحکام کا، اور ان دونوں کے بیچ کا راستہ صرف ایک ہی ہے: فوری، مؤثر اور متوازن قانون سازی۔ اور آخر میں ہم یہ سوال یہیں چھوڑے جا رہے ہیں، $300 ارب کی اس بے لگام شیڈو مارکیٹ کے ساتھ کیا پاکستان واقعی ایک نئی ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھ رہا ہے، یا پھر یہ ایک ایسی تیز رفتار ٹرین کو پکڑنے کی کوشش ہے جو کسی بھی وقت پٹری سے اتر سکتی ہے؟